नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको घर बैठे बैठे अलग अलग विषयों पर जानकारी देते रहते हैं, ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से कम आप अपने व्यवसाय में कुछ हद तक तो लाभ उठा सके। तो आज हमने अपने कार्यक्रम में जो विषय चुना है वो है कृषि पारी पर्यटन, द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान। और विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर जी। तो एकनाथ जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मुझे आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अब आप हमें टीवी के अलावा अपने मोबाइल सेट पर भी देख पाएंगे। जी हाँ, अपने मोबाइल सेट पर हमारे इस लाइव कार्यक्रम को देखने के लिए आप YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। और आप हमें इसी वक्त संपर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा जो विषय है वो है कृषि पारी पर्यटन, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कृषि पारी पर्यटन जो हम बोल रहे हैं उसमें 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कृषि है, पारी यानी पर्यावरण, और पर्यटन जो टूरिज्म, तो तीनों का यहाँ मिलाप होना बहुत जरूरी है। और तीनों क्षेत्रों को इसका लाभ मिलता भी है, जिसे हम सिम्बायोटिक करते हैं, एक दूसरे को यूज में लाके एक दूसरे के फायदे में ये अपनी भागीदारी निभाते हैं जी। लेकिन इसका जो बेस है वो बेस तो एग्रीकल्चर ही बनेगा जी। क्योंकि कृषि से संबंधित पर्यटन और पर्यावरण से संबंधित पर्यटन, जब तीनों का मिलाप होगा तो हम तीनों क्षेत्रों के लिए लाभ दे सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कृषि में कृषक अपना काम तो करते रहता है, पर्यावरण के बारे में सोचने वाला अलग ग्रुप है। पर्यटन जो है अपने रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ मजा लेने के लिए या अलग कोई चीज पाने के लिए आदमी पर्यटन पे चला जाता है, टूरिज्म पे चला जाता है जी। टूरिस्ट इंडस्ट्री को भी हर चीज कोई नई चीज चाहिए जो पर्यटक को दिखा सके। लेकिन अगर हम कृषि और पर्यटन एवं पर्यावरण ये तीनों का मिलाप करेंगे तो ये तीनों क्षेत्रों को इसका फायदा हो सकता है जी। तो इसे हम सिम्बायोसिस बोलते हैं कि जो तीनों एक दूसरे को मदद करेंगे, तो इसी को हम एग्रो इको टूरिज्म या कृषि पारी पर्यावरण पर्यटन कह सकते हैं। कहने का मतलब है तीनों का मिलाप जी। तीनों को फायदे होने चाहिए, तीनों का उसमें इस्तेमाल भी होना चाहिए, उपयोग भी होना चाहिए जी। ये जो कृषि पारी पर्यटन है, इनमें कौन कौन से अवयव, कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए? इसके वैसा तो अनगिनत घटक हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, इसमें 3 घटक तो बेसिक है ही, जो कृषि है, पर्यावरण है, और वो देखने के लिए आने वाला पर्यटक यानी जो गेस्ट है। अभी इसके अनगिनत घटक बन सकते हैं, लेकिन 3 मुद्दों के ऊपर, 3 बिंदुओं के ऊपर ये सब घूमते रहते हैं। कोई अगर एग्रो इको टूरिज्म शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास 3 घटक बहुत जरूरी है। मतलब वो घटक 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसा पहले समथिंग टू सी, कुछ देखने को होना चाहिए वहां पे जी। तो देखने को तो बहुत सी चीजें हो सकती है। फूलों के पौधे हो सकते हैं, फूलों का गार्डन हो सकता है, फलों के बगीचे हो सकते हैं। समथिंग टू डू, वहां कुछ करने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। कि पर्यटक आता है अपना मन शांत करने के लिए, मजा उठाने के लिए आता है जी। तो उसको कुछ करने के लिए चाहिए। जैसा अगर आपका पर्यावरण के साथ और कृषि के साथ हम बोलते हैं, समझो किसी को ट्रैकिंग की इच्छा है, कोई तैरना जानता है, तो उसको वहां कुछ करने के लिए होना चाहिए जी। तो दूसरे घटक में सब कुछ करने वाले घटक होने चाहिए, पहले में कुछ देखने के लिए होना चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका अर्थशास्त्र बैठता है, तीसरा है कुछ खरीदने के लिए, समथिंग टू बाय। अगर पर्यटक आएगा तो वहां से कुछ लेके जाना चाहेगा, तो उसको लेने के लिए वहां कुछ होना चाहिए। तो आपके सभी जो घटक जो अनगिनत, वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसा देखने के लिए मैंने बोला आपको। अच्छा, आने वाले जो पर्यटक होते हैं उनमें भी ग्रुप में अलग अलग एज के लोग होते हैं। बिल्कुल। बच्चे भी होते हैं, महिलाएं होती है, बुजुर्ग होते हैं, यंग लोग होते हैं, युवा युवती होते हैं। तो उनके हिसाब से अलग अलग घटक चाहिए। बच्चे आएंगे तो ज्यादा तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकेंगे, लेकिन कुछ 2 खरगोश है तो जाके उसके साथ वो खेलेंगे, खेल सकते हैं। कुछ अलग मुर्गी है वो देखेंगे, छोटे छोटे फूल के पौधे वो देखने में मजा करेंगे। अगर विद्यार्थी टाइप का ग्रुप है स्कूल के चिल्ड्रन से,
तो उनको बहुत स्कूल में सिखाया जाता है कि पौधे ऐसे उगाने, पौधे वैसे उगाने, लेकिन वो असली में उनको करके देखने का मजा मिलना चाहिए। तो जो दूसरा ग्रुप है जिसमें कुछ करने के लिए चाहिए, युवा है वो पेड़ पे चढ़ने के लिए देखेगा, महिलाएं हो सकता है झूला लगाए, नेचुरल झूला तो वो झूले भी झूलेगी जी। या कोई छोटे बच्चे बोले हमको नर्सरी करके देखना है भाई, चलो कैसे ग्राफ्टिंग करेंगे, हम कैसे पौधा उगाएंगे, पौधे के लिए मिक्सचर बनाते हैं कैसा बनाएंगे, तो उसको करके देखने के लिए कुछ मिलना चाहिए। और जो तीसरा घटक है जिसमें कुछ परचेस करने के लिए हो सकता है आपके ऐसा कोई मसालों के पौधे हैं, हम चाहेंगे आपका मसाले कुछ दे दीजिए, ऑर्गेनिकली ग्रोन वेजिटेबल है, आप ऑर्गेनिक खाद लेके वेजिटेबल कर रहे हैं, तो बोले कि चलो हाँ चीज वेजिटेबल है तो सब्जी बहुत अच्छी है, चलो हम लेके चलते हैं, वो अवेलेबल होना चाहिए। तो ऐसे 3 हिस्सों में हम इसके अलग अलग घटक डाल सकते हैं जी। मतलब सबको मद्देनजर रखते हुए उनकी जरूरत को पूरा करना बहुत जरूरी है। बच्चे हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, हर एक की आवश्यकता अलग होती है, हर एक की लाइकिंग होती है जी जी जी। तो उनकी पूरे करना वो एग्रो टूरिज्म का उद्देश्य होना चाहिए जी। तो इसमें क्या कम से कम कौन कौन सी जो है रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? अच्छा, अब जब अगर कोई एग्रो टूरिज्म शुरू करना चाहता है तो उसके लेकिन कुछ बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर चाहिए और बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। जैसे पर्यटक समझो बहुत दूर से आ रहा है, उसको आपका यूनिट जो है एग्रो टूरिज्म का वो अप्रोचेबल चाहिए, उसको वहां पहुंचने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कम से कम वहां रोड की सुविधा हो ऐसी। अच्छा। अगर आपका बहुत इंटीरियर में है, जी, आपका बहुत अच्छा यूनिट है, लेकिन लोग आके देख नहीं पाएंगे, युवा जाएंगे साइकिल लेके जाएंगे, बुजुर्ग लोग नहीं जा पाएंगे, बच्चे महिलाएं नहीं जा पाएंगे, बहुत दूर है, छोड़ दीजिए। तो इट शुड बी अप्रोचेबल, लोगों को उसमें कठिनाई नहीं चाहिए। दूसरा, जब वहां आएगा उसके अलग अलग फिर प्रकार होते हैं, कोई चाहेगा हम एक दिन में नहीं देख सकते, मजा नहीं, हमको रहने के लिए सुविधा चाहिए, जिसको हम फार्म स्टे बोलते हैं, वो सुविधा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। तीसरी चीज है, मैं दूर से आ रहा हूँ, हो सकता है आप जब एग्रो टूरिज्म शुरू करेंगे, हमारे अंतर्गत देशांतर्गत लोग भी आ सकते हैं या परदेशी पर्यटक भी आ सकते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए आप सबसे बहुत जरूरी बोलते हो आजकल क्लीन टॉयलेट्स फैसिलिटीज चाहिए जी। ये बहुत ही जरूरी है जी। अगल बगल में कहीं आपको मेडिकल शॉप जैसी आप कम सुविधाएं चाहिए जी। कनेक्टिविटी एक बार नहीं तो चलेगा, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, जरूरी है जी जी जी। उसके बाद हम दूर से आ रहे हैं, 200 किलोमीटर जा नहीं सकते हैं, या हम किसी आइलैंड पे भी जा रहे हैं द्वीप पे, वहां से फेरी के लिए बस 10 घंटे, हमको भूख लग गई, खाने की सुविधा चाहिए, वो तो जरूरी है जी। शीतल स्वच्छ जल चाहिए, बिल्कुल, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, होने चाहिए। इसके साथ फिर आपके घटक अलग अलग हो सकते हैं। जी 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 जी। तो इसमें जो है हम आपने जैसे कि अभी बेनिफिट्स के बारे में बताया, तो एग्रो से रिलेटेड इसमें हम क्या कर सकते हैं? अभी एग्रो टूरिज्म में मैडम 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि हमारा जो द्वीप समूह है यहाँ बहुत अच्छे मसाले बनते हैं जी। आपका स्पाइस गार्डन हो सकता है, 8 या 10 किस्म के मसाले हो सकते हैं, बिल्कुल। तो स्पाइस गार्डन का एग्रो टूरिज्म हो सकता है जी जी जी। जिसमें आप काली मिर्च समझ लीजिए जी, दालचीनी हो गई, हल्दी आ सकती है जी, अदरक आ सकता है, जायफल जायपत्री हम जिसे बोलते हैं नटमेग वो आ सकता है, यहाँ लौंग बहुत अच्छी आती है जी। फिर जो हम ये बोलते हैं बे लीफ जिसे तेज पान बोलते हैं वो यहाँ आ जाता है। यहाँ अगर द्वीप के बारे में बर्मीज धनिया लोग अच्छा टेस्ट करते हैं, तो ये सब चीजों के अगर गार्डन है तो वो एक बन सकता है। अगर आपका एग्रो टूरिज्म बहुत बड़ा है, उसमें से जैसे मैंने बोला कि लाइफ स्टॉक कॉम्पोनेंट्स अलग अलग पशु हो सकते हैं, आजकल कुछ शो वाली मुर्गियां मिलती हैं जैसा पॉलिश कैप, तो इसके सिर पे एक तुरा होता है कैप के जैसा, तो बच्चे बहुत अच्छे से खेलेंगे क्योंकि आप तो बाकी चीजें यहाँ नहीं ला सकते इम्पोर्टेड। हम तो हमेशा चाहते हैं कृषि पर्यटन जो हम बोलते हैं उसमें हमारे पास जो लोकल की चीजें हैं उसी के साथ अगर हम कुछ यूनिट बनाएंगे तो उसकी ज्यादा मजा आती है। आज और एक नया संकल्प कंसेप्ट आ गया है, संकल्प जैसे हमने वहां भी किया था, मेडिसिनल गार्डन कैन बी वन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। बिल्कुल। जैसे औषधि पौधे होते हैं 100 के ऊपर होते हैं, लोगों को पता नहीं है, पता नहीं होता। जैसा हम तुलसी बोलते हैं, लेकिन तुलसी क्या चीज के लिए इस्तेमाल होती है आप वहां से एक इम्पोर्टेंट बोर्ड लगा दीजिए, ये तुलसी का पौधा है, इसके पत्ते काढ़ा करके पीने से बुखार कम हो जाएगा जी। उसके बाद तुलसी के अलग अलग किस्म होते हैं,
5 या 6 किस्म की तुलसी मिलती है। कर्पूर तुलसी होती है, कृष्ण तुलसी अलग है, स्वीट लीफ होते हैं जैसे आप सब्जा होता है, या मीठी तुलसी होती है। जब वो आने वाला पर्यटक देखे 6 किस्म की तुलसी है, वो बोले मैडम हमको पौधा चाहिए, बस आपके पास नर्सरी होनी चाहिए, हाँ। तुरंत दे दो जी। दूसरे औषधि पौधे ऐसे बहुत सारे होते हैं। डायबिटीज के लिए हम जो यूज करते हैं आजकल, जो मधुनाशिनी कहते हैं, मधुनाशिनी का पत्ता अगर आप चुबाएंगे तो कम से कम 40 मिनट तक आपके मुंह में सेंस ऑफ स्वीटनेस विल गो। अच्छा। अगर आप शक्कर खाएं तो आप लगेगा आप रेत खा रही है। अच्छा। तो ऐसी जब चीजें वो देखेंगे तो हाँ। वो इतना अट्रैक्ट हो जाएंगे, खुशी में ऐसे कुछ नई नई मतलब जादुई चीजें होती हैं। जी जी जी। कोस्टेसिग्निस नाम का एक होता है इंसुलिन, वो पत्ता खाने से डायबिटीज कंट्रोल होता है। लोग बोले हमको पौधा दे दो भाई। जी। जैसा अडुल्सा नामक होता है, अडुल्सा नाम का कफ का सिरप भी मिलता है, हाँ। तो अडुल्सा का पत्ता वो देखने को उनको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पिपली होती है। हाँ। ऐसे बहुत सारे औषधि पौधे होते हैं जो देख के वहां खुश भी हो जाएंगे, देखेंगे भी, उसके बारे में उनका नॉलेज भी बढ़ेगा। नॉलेज भी बढ़ेगा साथ साथ। जी जी जी। तो एक हो गया ये। आजकल और एक नया कंसेप्ट आ गया है, बहुत जगह बड़े आप जाएंगे तो नक्षत्र गार्डन नाम की चीजें आ रही हैं। जी। हर एक आदमी का आज को तो हम ये देखते हैं कि किसकी राशि कौन सी है, किसका नक्षत्र हाँ। कौन सा है, जी। तो उसके हिसाब से हम नक्षत्र गार्डन कर सकते हैं जी, कि हर एक नक्षत्र का एक पौधा है। हाँ। जैसा सूरज का पौधा रुई है, कैलिट्रोपस जिसे बोलते हैं हम, जी। तो हर एक ग्रह का एक नक्षत्र का पौधा होता है। जी। तो 27 नक्षत्र है, 12 राशि है और सूरज, तो ऐसे कम से कम हमारे 39 ट्रीज के साथ एक बढ़िया सा नक्षत्र गार्डन हो सकता है। जी। तो ये मानने वालों को उसमें मजा आ जाएगा। बिल्कुल। तो मसाले की हो गई, औषधि के पौधे की हो गई, नक्षत्र गार्डन हो गया, जानवर के बारे में हो गया। कुछ लोग बोलते नहीं हमको फिशिंग हमने कभी जिंदगी में की नहीं, हम फिशिंग हाँ। करना चाहते। छोटा सा तालाब है, एक आप एंकल लगा दोगे वहां पे, जी। एंगलिंग, तो लोग वहां पकड़ के भाई पकड़ो और फिर छोड़ दो उसको। हाँ। तो जी। एक अलग हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग ट्रेकिंग करना चाहेंगे, हाँ। तो चढ़ाव सा अगर हमारे पास हीरोक छटा है वहां लोग चढ़ के जाएंगे। जी। हम वहां और एक चीज करते थे जो हमने वहां गोवा में भी खोला था, पेड़ पे चढ़ना है तो नारियल के पेड़ सब लोग नहीं चढ़ सकते थे, एक कोई चढ़ के देखा। फिर उसके बाद हमने एक छोटी मशीन भी निकाली, भाई चलो पैर में पैर जी, जी, देखो, जी। यू एक्सपीरियंस योरसेल्फ। हाँ, हाँ। आप आखिर तक नहीं जाएंगे, लेकिन वो करना चाहेगा आदमी, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम करते नहीं है करते नहीं और घर में चीजें होती नहीं है। तो जब पर्यटक आएगा तो उसको करने में बहुत मजा आ मजा जाएगा। आएगा। ये अलग ऐसी चीजें हो सकती है। जी। दूसरी चीजें, अगर मैं अंडमान में आऊंगा तो मुझे लोकल फूड के बारे में बहुत अच्छा लगेगा। अगर जैसा हम जी। दक्षिण भारत में जाएंगे तो बोलेंगे इडली खाएंगे, हाँ। डोसा खाएंगे। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो बोलेंगे भाई मैं तो छोले भटूरे खाऊंगा, जी। कोई वहां नहीं मिलेगा, बिल्कुल। आलू का पराठा खाऊंगा। जी जी तो जी। ये जो चीजें होती है तो लोकल क्यूजिन्स को बढ़ावा दे सकते बढ़ावा हैं। मिल सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ऐसे अलग अलग कंपोनेंट के साथ हम एग्रो टूरिज्म अलग अलग, जरूरी नहीं कि हर किसान के पास हर चीज हो, हाँ। उसके पास जो है जो है। उसी के ऊपर से वो बना सकता है। जैसे कल हम एक अम्मा के पास गए थे यहाँ पे, तो वो बोली सर हमको एग्रो टूरिज्म शुरू करना है। तो उसके बेटे ने बाम्बू से लेके ट्री हाउस बना दिया था। अच्छा। एक बड़े आम के पेड़ के साथ बाम्बू से उसने मचान बढ़िया सा बना दिया। हाँ। मैं और अम्मा वो बहुत एज रहे, ऊपर बैठ के नारियल पानी पी लिया, अच्छा। वो एग्रो टूरिज्म बन गया। एग्रो टूरिज्म एक कंसेप्ट है। जैसा आप बाजार में जाके भुट्टा लेते खाते हैं, वही चीज अगर आप किसी किसान के खेती पे जाओगे, बोलेगे यार तेरे पास मक्खला क्या, हम अपने हाथ से भुट्टा तोड़ के दे देंगे, तो आप क्या करेंगे, बाजार में 10 मिले तो उसको 15 रुपए खुशी से देंगे। बिल्कुल। तो उसका हाँ। 5 रुपए अच्छा मिल गया। अच्छा आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिल गया कि उसी समय मुझे हाँ, जो चाहिए वो मैंने ले लिया। बिल्कुल। मेरा चॉइस है। जी जी जी। फिर आप मुझे कहाँ से लाया है, आप मक्का कैसा गाड़ते हैं, हाँ। क्या खाद देते हैं, कितने दिन में बड़ा हो जाएगा, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा बिल्कुल। और वो बेचारा बताने में उसको भी खुशी हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये सब ऐसे अलग अलग एंगल से अगर हम एग्रो टूरिज्म करेंगे तो इसमें जैसे मैंने बोला तीनों क्षेत्रों को इसका फायदा हो जाएगा। जी जी जी। अभी हम पर्यावरण के बारे में सोचेंगे। जो पर्यावरण के हम सोचते हैं, बोलते तो बहुत है लेकिन करते बहुत कम है। बिल्कुल। क्योंकि शहरी लोग, मैं बताना चाहूँ असलियत है, अब ऑक्सीजन बहुत कम पड़ गया। कोरोना के टाइम हम सिलेंडर लेके पास साथ में घूम रहे हैं। जी। मुझे पता है कुछ लोग तो मद्रास में सिलेंडर साथ में लेके घूमते जी, हैं जी। मॉर्निंग वॉक के लिए। जी। लेकिन जब आप एग्रो टूरिज्म इकोलॉजी के बारे में सोचेंगे, पर्यावरण के बारे में, तो फिर किसान बताएगा भाई देखो तुलसी है जो 100% ऑक्सीजन ही देती है, पीपल का पेड़ है रात दिन ऑक्सीजन देता है, बनियान का पेड़ है पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। ये उनको कहाँ पता चलेगा, फिर वो भी अपने बारे में सोचना शुरू कर देगा।
जी। अच्छा, पर्यावरण का ह्रास करने से हम रोक सकते हैं। हम कुछ मछली लेने जाते हैं, फटक करके उसको बोलते हैं पोती में डाल के दे या पन्नी में डाल के देते, हाँ। वो प्लास्टिक उठा के देते, हमें पता नहीं हो प्लास्टिक बाद में कितना पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला है। दूसरा, हमको भी हानि पहुंचाता है। आप देते होंगे काला पीला कलर की पोती में देते हैं, उसमें जो कलर है वो सब केमिकल्स के होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जब वो कृषि पर्यटन में आ जाएगा तो वहां का किसान क्या करेगा, एक केले के पत्ते में आपको सब्जी रैप करके दे देगा। आप उसमें सीख सकते हैं कि चलिए इसने तो प्लास्टिक नहीं दिया हमको, नहीं दिया। हाँ, फूलों का गुलदस्ता बनाएगा, बिल्कुल, तो पत्ते रख के करेगा और केले के धागे से बांधेगा जी। तो जब पता चल गया पर्यावरण के साथ हम जा रहे हैं। जब हम किसी समुद्र किनारे जाएंगे, देखने से पता चलेगा बहुत सारी जो आजकल मर रहे हैं, हम वहीं बैठते खाना खाते हैं, प्लास्टिक डालते हैं। बहुत सारे आपने वीडियो देखा होगा जी जी, कि प्लास्टिक जाके किसी मगर या किसी गले में अट गई, जी जी, फिर जो लोग होते हैं वहां जाके उसको पर्यावरणवादी सुलझाते हैं, निकालते हैं। लेकिन ये जब तक वो खुद पर्यटक देखेगा नहीं, तब तक उसको पर्यावरण का अपने समझ में नहीं आएगा। टीवी में देखना वो आता लगता है, जब देखेगा तो सोचेगा कि भाई हम कितना नुकसान पहुंचा रहे। बिल्कुल। पानी के बारे में समस्या इतनी बड़ी होती है, जब वो कुछ किसान के पास देखेंगे वो फार्म पॉन्ड बना रहे, क्यों बना रहे हैं, हमको जब पानी है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी सोचे कि मैं भी रेन वाटर हमारे उस पर घर में क्यों नहीं यूज कर सकता हूँ। तो ये पर्यटन से बहुत सारी चीजें हम नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये एक लाइव फोन इन प्रोग्राम है कृषि दर्शन, और आज का हमारा विषय है कृषि पारी पर्यटन। विषय से संबंधित कोई भी सवाल यदि आप हमसे साझा करना चाहें तो आप इसी वक्त हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स है वो आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। तो सर, जैसा कि आपने हमारे फायदे के बारे में तो बताया, तो हमारे साथ साथ जो टूरिस्ट जो बाहर से आ रहे हैं, क्या इनसे उनका भी फायदा जुड़ा हुआ है? फायदा इसलिए जुड़ा है मैडम, जैसे हम कहते हैं एक टूरिज्म में मोनोटोनिसिटी आने लगी है। हम सोचते हैं कि गोवा जा रहे हैं या अंडमान जा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि चलिए बीच में जाइए। कितने दिन आप बीच में जाएंगे? एक दिन। अगर मेरे एक हफ्ते की छुट्टी, दूसरे दिन में क्या करूंगा, ये होगी एक चीज। फिर हर एक क्षेत्र का एक कैरिंग कैपेसिटी होता है कि बीच में 200, 400, 500 लोग जा सकेंगे। जब 1000 पर्यटक आएंगे तो उनको क्या दिखाएंगे? बिल्कुल। तो पर्यटक वो देख के भी बोर नहीं होगा। तो जब वो ऐसी चीजों में आ जाएगा कृषि क्षेत्र के बारे में, तो उसको कम से कम कृषि के बारे में अपनापन भी लगने लगेगा। जब हम कृषि में जाते हैं या थोड़ा कूद मजाक करते हैं, पानी में पैर डाल के बैठते हैं, हमारी बचपन की यादें फिर ताजा हो जाती है कि भाई हम पेड़ पे कैसे चढ़ते थे, इमली चढ़ के कैसे चुराते थे, किसी के घर में जाके नारियल उतार के कैसे पीते थे। तो उसको एक तो रोजमर्रा की जिंदगी से अलग कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका नॉलेज में बहुत अपडेटिंग हो जाता है। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि हल्दी पत्ते से निकलती है या जमीन में आती है, मूंगफली कहाँ लगती है, काली मिर्च होती तो है, आती कैसे, बेला है या पौधा है या बड़ा वृक्ष है, पता नहीं है। वेलची, कार्डमम जो बोलते हैं, इलायची कहाँ पे आती है, किसी को पता नहीं है। जायपत्री कहाँ होती है, जावित्री क्या होती है, और तुम्हारा जायफल क्या होता है। एक ही पौधे से 2 मसाले मिलते, जब तक वो आके खुद देखेगा नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा। दालचीनी के पौधे से दालचीनी के खल कैसे उतारते हैं, किसी पता नहीं है। केला जो होता है, छोटी छोटी चीज होती है, केले के पत्ते में खाना क्यों खाना है, बहुत लोग उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन बताते हैं। बिल्कुल। तो ये जो सब चीजें हैं वो नई चीजें नॉलेज पाता है, उसको अलग अलग एक्सपीरियंस मिल जाता है, और वो खुद भी जब सजग हो जाके भाई मेरा भी कुछ जिम्मेदारी पर्यावरण के बारे में सोचना है, तो वो एक बड़ा गेन बन जाता है। तो इसी तरह से वो भी फायदेमंद तो होता ही है। मुझे बहुत बार हमने देखा है कि लोग जब हमारा एग्रो टूरिज्म देखने आते हैं या किसी संस्थान में हमारे विजिट करने आते हैं तो पौधे लेके जाते हैं, बाद में हमको फोटो करके भेज दे कि हमारे पौधे के इतने पत्ते आ गए। अच्छा। जो स्लोली ये जो आराम से ये चीजें है ना, उसका मैसेज स्प्रेड हो जाएगा। जी 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 जी। तो हम इसमें 2-3 चीज, मतलब पर्यावरण का भी संगोपन करेंगे, पर्यटक का भी मनोरंजन भी करेंगे, उसके नॉलेज में भी बढ़ोतरी करेंगे, और उसके साथ साथ फिर कृषि वाला जो किसान है उसके आय में बढ़ोतरी करने के बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा सोच भी सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं। जी। ये जो एग्रो इको टूरिज्म है, इसके लिए क्या जो नेशन प्रोग्राम होते हैं वो कितना इम्पोर्टेंस होता है? देखिए, हम अब बोल रहे हैं कि हर एक नेशनल प्रोग्राम जो है वो हर एक, चाहे कृषि हो
चाहे और कोई बिजनेस हो, उसके फायदे के लिए आज जैसा प्रधानमंत्री का जो वाक्य है कि हमें 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी चाहिए जी। अगर हमको आय दुगनी करनी है तो किसान है कि जो हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, एक घटक छोड़ के अलग अलग घटकों में उनका रुचि बदलना पड़ेगा। जी जी जी। जैसा मैं बोलता हूँ कि हमेशा मैं आज केला पैदा करता हूँ, बहुत सारे केले बनते हैं, ज्यादा हो जाए तो क्या करूं? कटहल है, मैं कटहल कितने बेचूंगा? खराब हो जाए तो उसके बारे में क्या सोचूंगा मैं? जी जी। नारियल है, बहुत नारियल आ रहे हैं अभी, लेकिन उसका मार्केट सैचुरेट हो गया, तो इसके लिए फिर आ जाता है वैल्यू एडिशन। तो जब वैल्यू एडिशन करेंगे, जैसा कोकोनट सूखा के खोपर भी हो जाता है, बिल्कुल, उसका फिर तेल भी निकाला जाता है। लेकिन अगर कोई किसान उसका वर्जिन कोकोनट ऑयल बनाएगा तो उसका दाम 700 रुपए किलो है और नॉर्मल तेल का दाम तो 100 रुपए किलो है जी। लेकिन फिर जब वर्जिन कोकोनट ऑयल कैसा बनाते हैं, इसकी अलग विधि है, तो वो भी एक हिस्सा बन सकता है एग्रो टूरिज्म का। अच्छा। आने वाला पर्यटक बोला कि भाई वर्जिन कोकोनट ऑयल कैसा बनता है, दिखाइए, तो छोटा यूनिट लग सकता है। हम बोलते हैं चलिए आप प्लास्टिक मत यूज कीजिए, कोई बोलेगा सर फिर हमको खाना खाना है, तो वहां तो थर्मोकोल की प्लेट आ जाएगी, चम्मच आ जाएंगे प्लास्टिक के, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए दूसरी चीज है, जो हमारी सुपारी है उसके पत्ते के नीचे पिटियोल जो पार्ट होता है, वो यहाँ बहुत सारे लोग काट के जानवरों को खिलाते हैं जी। उससे प्लेट्स बन सकती है जो इको फ्रेंडली है, लेकिन उसको बनाने के लिए एक आदमी दूसरा काम करेगा कि वो प्लेट बनाने की मशीन लगती है, 5-6 लाख में मिल जाती है। तो एक आप क्या करें, इससे सेकेंडरी एग्रीकल्चर जो बोलते हैं कि कृषि से संबंधित दूसरे बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं। अच्छा। तो हो सकता है जो युवा है, हाँ, जो कृषि नहीं करना चाहते, उसका कृषि है भी नहीं, हाँ, लेकिन कुछ काम करना चाहता है, तो अपना शेड लेके सभी किसान के बोले कि जब पत्ते गिरे हैं भाई, हम आपको 5-5 रुपए की परचेस कर लेंगे जी। जब वो परचेस कर लेगा, उसकी प्लेट्स बनाएगा, मार्केट में 10 रुपए प्लेट बेचेगा, तो उसको भी 5 रुपए मिल गए, उसका भी बिजनेस चल गया। किसान को 5 रुपए, वरना उसका पत्ते तो कितना खिलाएगा जानवरों को, वो भी वेस्ट होते थे जी। दूसरा एक ग्रुप बन सकता है किसानों का कि भाई आज एग्रीकल्चर हमको ऑर्गेनिकली करना है, ऑर्गेनिक रिसोर्स कहाँ मिलेंगे हमें? तो उसके लिए कोई युवा अपना ग्रुप बना सकते हैं, चलो वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे हम लोग, आपका जो भी खेती में खराब चीजें, कचरा कूड़ा पड़ा है, हम उठा के लेके जाएंगे, उसको केचुए के खाद में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा। तो 20 रुपए किलो, 50 रुपए किलो तक उसका रेट जाता है। आजकल लोग गैलरी में गार्डन लगाते हैं, तो उसके लिए उनको चाहिए, किसान को भी चाहिए, तो उसका अलग बिजनेस शुरू हो गया। बिल्कुल। तो युवा को भी बिजनेस मिल गया, हाँ, किसानों को खाद भी मिल गई। कोई आदमी खाली कंपोस्ट भी कर सकता है। अच्छा। कोई आदमी खाली गोबर गैस लेके, आजकल कुछ प्लांट ऐसे इंडिया में बने हैं जो जानवरों का गोबर इकट्ठा करके बायोगैस बना के फिल्टर करके कंप्रेस करके सिलेंडर में बेचते हैं, तो ये अलग बिजनेस बन गया। इसके अलग अलग इतने रूप है कि एग्रीकल्चर बेस, ये सब जब आदमी करना शुरू कर देगा और इसके छोटे छोटे अगर यूनिट्स उसी एग्रीटूरिज्म में लगा देंगे तो लोगों को देखने भी मिल जाएगा जी 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 जी। तो इसमें एक तो आय दुगनी हो जाएगी, हम राष्ट्रीय जो भी कार्यक्रम है सरकार के उसके साथ जुड़ जाएंगे। अभी पिछले महीने हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी हमारे संस्थान में विजिट करने आ गए, हमने उनको एक बुके दे दिया। वो बोले डॉक्टर साहब क्या है? मैं बोले ये हेलिकोनिया के फ्लावर है। अच्छा। हेलिकोनिया के कम से कम 40 प्रजाति हमारे पास है जी। तो फिर हम ये नहीं लगा सकते, बोले एक अलग बिजनेस बन जाएगा। हाँ। कि वो जो फूल है कम से कम 10 दिन खराब नहीं होता है। अच्छा। उसका पौधा हम 500 रुपए में बेचते हैं। अगर कोई किसान वो भी नारियल की खेती के अंदर लगा सकते, उसके लिए अलग से खेती करने की आवश्यकता नहीं है जी, तो उसकी दाम दुगनी ऐसी होगी। फिर हम बोलते इंटरक्रॉपिंग करो भाई, 4 नारियल के पेड़ के बीच में कुछ लगाओ, वो लगाने से एक तो नारियल भी ज्यादा अच्छा ही जाएंगे, आपकी आय भी बढ़ेगी और कुछ दिखने के लिए भी अच्छा लगेगा, और वही फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक अलग यूनिट बन जाएगा जो फिर एक पर्यटन का केंद्र बन सकता है जी। तो ऐसे अनेक भाग है कि जिसको ये लेके हम एक तो आय उसकी भी दुगनी कर सकते हैं, और जैसे नेशनल प्रोग्राम है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये उसमें बहुत काम होता है। देखिए आप अगर एक एग्रो इकोटूरिज्म यूनिट शुरू करेंगे तो उसके पीछे कितने लोगों को काम मिलेगा। जो किसान है उसका तो आय दुगनी होगी क्योंकि वो अलग अलग किस्म करेगा। उसको यूनिट के पास लेके जाने के लिए कम से कम 10-20 टैक्सी वालों को बिजनेस मिलेगा। बिल्कुल। जैसा मैंने भी कहा कि वो अगर प्लेट में देना चाहता है खाना, तो प्लेट बनाने वाला कोई एक यूनिट आ जाएगा तो उसको बिजनेस मिल जाएगा जी। जो ग्रुप होते जैसे आदमी किसी फार्मर के पास गया तो वहां की महिला हमें माला देने आ गई, माला आप भी
पर्यटक का आते समय स्वागत करोगे, बिल्कुल, उसके लिए आपको बिल्कुल। फूल चाहिए, जी 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 आपको फिर माला चाहिए, जी वो एक को बिजनेस मिल जाएगा। जी। जब अब मैं आके पे खाऊंगा, किसान सब कुछ नहीं तैयार कर सकता है, हम्म। वो तो मैनेजमेंट कर लेगा। जी। खाना चाहिए लोकल का, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप का आदमी जो है, ग्रुप है, वो खाना बना के दे सकता है, तो उसको भी बिजनेस मिल जाएगा। तो इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसके जी, साथ हो सकता है। बिल्कुल। इसलिए मैं हमेशा कृषि पारी पर्यटन के बारे में ज्यादा सोचता हूँ कि एक चीज के पीछे कम से कम 10 या 12 अलग अलग लोगों ग्रुप्स को को इसमें काम रोजगार मिल मिल सकता रहा है। है। तो रोजगार तो सबसे, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सभी नेशनल प्रोग्राम का मूल तत्व है। तो इसी बिल्कुल। तरह से हम ये राष्ट्रीय की इसकी जो अलग अलग प्रोग्राम है, जी, राष्ट्रीय प्रोग्राम, उसके साथ भी बहुत इसका अनिवार्य बहुत है। अनिवार्य भी है और मददगार भी साबित होगा। जी। तो चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज या क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी हमने बातें करते करते इतने सारे घटकों के बारे में सोचा। जी। लोग सोचेंगे कि भाई हमारे पास तो इतने घटक नहीं है, तो हम यही उनको बोलना चाहें कि आप जो कृषि कर रहे हैं वो थोड़ा सा शास्त्रीय दृष्टिकोण से साइंटिफिकली करेंगे, अपना बगीचा साफ सुथरा रखेंगे, बिल्कुल। जो कंपोनेंट्स है उसको थोड़े से व्यावसायिक दृष्टि से देखेंगे, तो अपने आप जो कंपोनेंट के पास, उसी के साथ ही आप एग्रो टूरिज्म कर सकते हैं। जी। और उसके साथ आप थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन आपके टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ कर लो, उनको रिक्वेस्ट लिख दीजिए मैं कितना साफ सुथरा रखता हूँ, जी। आके देख लीजिए। उसका जो भी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करना या कुछ है, जी। इंटीमेशन दे दीजिए। वो भी अपने लिस्ट में आपका नाम डाल सकते हैं कि भाई अगर कोई आना चाहता है तो श्रीमान श्रीमती इनके घर में एग्रो टूरिज्म है, वो जी। विजिट कर सकते हैं। जी। तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा कि टूरिज्म वालों को भी अलग जगह मिल जाएगी, बिल्कुल। पर्यटकों को नया चीज देखने को मिलेगा, और आपके भी पास भी कुछ बिजनेस बढ़ जाएगा, जी। और आप भी दुनिया के मैप में आ जाएंगे। क्योंकि आजकल ये सब करने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता है। आप लोकल न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, आजकल फेसबुक मीडिया, मास मीडिया में डाल सकते हैं। या अगर मैं एक बार जाके देखूंगा तो मैं 10 लोगों को बोलना माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बोलते वो हो जाएगा। जी। कभी आपके जैसा दूरदर्शन में बढ़ के कोई बता देगा जी। तो वहां पब्लिसिटी हो जाएगी। जी। तो ऐसे सब चीजें जब पब्लिसिटी हो जाएगी तो अपने आप पर्यटक वहां अट्रैक्ट भी हो जाएगा। जी। और हर केंद्र के पास, हर एक यूनिट के पास कुछ कुछ अलग, जरूरी नहीं कि सभी चीजें एक ही पास हो। किसी के पास ट्रेकिंग के लिए जगह हो सकती है, किसी के पास फिश पॉन्ड हो सकता है, जी। किसी के पास मछलियों की गार्डन हो सकती है, जी। किसी के पास बस औषधीय पौधे की हो सकती है। जी। कोई बोल सकता है कि तुम आओ अपने हाथ से सब्जी तोड़ो, खुद कुक करके हम यहाँ आपको स्टोव वगैरह दे देते हैं। जी, जी। वो अलग बन जाता है। जी। तो ये सब चीजें के साथ लेकर जो चलना आपके साथ चाहिए। है, इसी के साथ कृषि पर्यटन अपन शुरू कर सकते हैं। जी। तो डॉक्टर एकनाथ जी, आज आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय दिया और हमारे दर्शकों को जो है टूरिज्म से रिलेटेड इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कभी भी इस बारे में कुछ पूछना हो तो हमारा ICAR सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का भी आप नंबर उसमें डाल सकते हैं। मेरे साथ कोई भी कभी भी ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकता है या आपके माध्यम से भी संपर्क कर सकता है। जी। धन्यवाद। जी। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय अवश्य ही पसंद आया होगा और बहुत सारी जानकारियां आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिली होंगी। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि अब हमारा जो ये लाइव फोन इन प्रोग्राम है, आप इसे अपने घर बैठे टीवी के अलावा अपने मोबाइल सेट पर भी देख सकते हैं। और मोबाइल सेट पर देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल पर जाकर दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, और आप हमें ट्विटर हैंडल पर जाकर लिंक करें @DDK_पोर्ट ब्लेयर, और हमारा फेसबुक ID है दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर। और इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सुझाव यदि आप हमसे साझा करना चाहे तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, दिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102, और हमारा ईमेल ID है hopddkportblair@gmail.com। तो दर्शकों, बस आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार।